फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र है। मगर मेरी आपसे दुआ है कि अल्लाह पाक जो बेऔलाद हैं उन्हें साहिब औलाद करे, जो बीमार है उन्हें शिफा दे, और जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मैं आपसे ये है कि कहना चाहती हूँ कि आप तो सुन सुनकर तंग आ चुके होंगे कि कभी मेरा ये दुखता है, कभी ये दुखता है। अब ये मोटो कह रही है कि आप हॉस्पिटल जाएं। कल का मुझे फिर बहुत बुखार है, जब से लाहौर से आई हूँ ना तो बुखार काफी हो रहा है मुझे। तो अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल चेकअप करवाने के लिए। आपसे मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे तंदुरुस्ती दे, और जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमाए, और उनका सदका अल्लाह पाक मुझे भी साहिब औलाद करे, और मेरी जो बच्चियां हैं उन्हें भी अल्लाह पाक साहिब औलाद करे, यानी कि मेरी भांजियां। आओ चलते हैं हॉस्पिटल, तो वहां मैं आपको दिखा सकूं नहीं दिखा सकूं, मगर चेकअप करवाने के बाद आपको बताती हूँ कि मुझे क्या मसला है। आप मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि मैं अल्लाह के घर देखे बगैर ही दुनिया से चली जाऊं। जाना तो है, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बार फिर अल्लाह का घर देख लूं, और वो होगा आप लोगों के जरिए। आप मेरी सपोर्ट करेंगे तो मैं जाऊंगी। आए चेकअप करवाने के लिए चलते हैं, देखते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मैं बिल्कुल खैर खैरियत से मेरा चेकअप हो, यानी कि कुछ भी ना निकले, मुझे कोई बीमारी ना ऐसी हो जो मेरे लिए परेशानी का सबब बने। बाकी आप लोग नहीं जानते मैं जैसे जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं आपको वैसे बिल्कुल मैं आपको वीडियो वो दिखाती हूँ, यानी कि जो जिस तरीके से मैं जिंदगी गुजार रही हूँ, मेरा सारा दिन गुजरता है ना, मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। जहाँ जाती हूँ, जो खाती हूँ, आप लोग समझते होंगे कि मैं क्या दिखाती हूँ। मैं वो दिखाती हूँ जो जिस तरीके से मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, जैसे मैं अपनों के साथ, जैसे आप लोगों के साथ। अल्लाह का शुक्र है, फिर भी आपसे दुआ की उम्मीद रखती हूँ और आपकी सपोर्ट चाहती हूँ। चलते हैं चेकअप के लिए। और ये देखिए मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। शोर बहुत ज्यादा है, बाद में बात करते हैं। ये देखें जी, आई थी मैं रश्के पे, अब पैदल जा रही हूँ। ये देखें, क्योंकि थोड़ी सी वॉक भी हो जाए, है तो थोड़ा दूर। ये देखें रिपोर्ट मिल गई है मुझे ये, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र है कि मुझे कोई भी मसला नहीं निकला। तो वो जो जिस मसले के लिए मैं आई थी ना, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। उन्होंने फिर भी 21 दिन की दवाई लिख दी है कि 21 दिन के बाद यानी कि दोबारा आऊँगी, और इंशाल्लाह 21 दिन में मेरा मसला हल हो जाएगा। आप मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। ये देखें पैदल जा रही हूँ, थोड़ी वॉक हो जाएगी, क्योंकि वॉक भी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए देखना सब हैरान हो गए, इतनी दूर से पैदल आ गई। अब चलना तो पड़ता ही है। डॉक्टर ने वैसे भी वॉक का कहा था, तो मैं अब नहीं जाती। सुबह सुबह सर्दी थी, अब ज़रूर जाया करूँगी इंशाल्लाह, देखना। तो पहुँचते हैं घर ठीक है ना, फिर करेंगे बात। घर पहुँच के क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, जो भी होगा यानी कि दिखा देंगे। पहले तो जाते हैं मिसेस आबद के घर, रास्ते में थोड़ा सा उसको सलाम करके आगे चले जाएंगे। मैं लेके आ चुकी हूँ ये मिसेस मुबशर के घर, यानी कि शायरी के घर आ चुकी हूँ। तो पहले मैं गई थी उधर चाची के घर, मेरे यहाँ वो बर्तन थे भाई बिल्लू के घर। तो वहाँ पर ना क्योंकि तबस्सुम ने सबकी एंट्री मना कर रखी है, खानदान वालों का जाना ममनू है उधर। उसके घर से ना वो तवीज़ वगैरह निकले थे, तो उसने मना कर दिया है कि मेरे घर में कोई नहीं है। तो मेरे बर्तन थे उधर, मैंने चाची जाती आती है ना, तो मैंने उससे कहा कि भाभी मुझे बर्तन ला दे। वो उधर बर्तन लेने के लिए गई, आप इधर आई हूँ। उनके घर से तवीज़ वगैरह निकले हैं, पता नहीं। तो वो उसको शक है, जारी बात है सबको, मगर ये लोग यकीन करते, मैं यकीन नहीं करती, क्योंकि कहते हमारे
वलियों पैगंबरों पे चले हैं तवीज़, मगर वो हमारे लिए मसले का हल छोड़ गए हैं। देखिए कुरान शरीफ में हर मसले का हल है, सिर्फ के हम वो लिख कर दे दें, वो हम पीते भी हैं, गले में भी डालते हैं, मगर हम कुरान शरीफ पढ़ नहीं सकते। उससे बड़े से बड़े मसले का हल है। मेरा ईमान है, यकीन है। मैं ये तवीज़ों वगैरह को नहीं मानती, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये शायरी वगैरह भी नहीं मानते, मगर वो लोग मानते हैं। चलो करने वाले का भी भला, जिसने किया उन पर, और उनका भी भला। वो ठीक है, उसको शक है, उसने सबको मना कर दिया अपने घर से। मैं तो पहले भी नहीं जाती थी, सिर्फ बीपी चेक करवाने के लिए जाती थी। तो अब देखें जी, हमारे पास औलाद नहीं है ना, तो हमारे पास वो भी हल हम कोशिश नहीं करते। इंशाल्लाह अब शुरू किया मैंने काम तो करूँगी, क्योंकि सूरत बकरा पढ़ने से ना 21 दिन पढ़ लें आप, तो अल्लाह पाक साहिब औलाद कर देता है। वो थोड़ा टोटका है, वो बीच में नहीं बता सकती मैं। और अगर हम पर किसी ने तवीज़ की है, तो हमारे जो पैगंबर हैं, हमारे नबी हैं, उन्होंने 4 कुल छोड़े हैं ना, आयतुल कुर्सी छोड़ी है, उससे हम इलाज कर सकते हैं। देखिए जी, हर मजहब की 4 किताब है, चारों में तवीज़ तागों का हर मसले का हल है। हम दूसरों के पास जाते हैं तो हम घर में क्यों ना निकाल लें। ठीक है, हम नहीं मानते, वो मानते हैं, तो अल्लाह बेहतर करेगा। तो मैं तो नहीं इस पर यकीन करती कि ये यानी कि होते हैं, मगर अल्लाह पाक वो वक़्त ना लेकर आए कि हमें यकीन करना पड़े कि इनमें असर है। चलें घर चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। आओ घर चलते हैं। मैं घर चली गई थी, फिर वो पड़ोसन आ गई, वो कहती है बाजी बच्चों के ना चूड़ियाँ डाल दें। वो बाजार से ले आती है ना, तो मुझसे डलवा लेती हैं। अब मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी घर में रख लूँ, ताकि कुछ ना कुछ तो आमदनी होगी ना इस चीज़ से। बाहर जाने से बेहतर है घर में कोई काम यानी कि शुरू कर लें। तो आप वैसे मशवरा दें कि कोई भी काम घर से शुरू करूं। पहले मैंने किया था, वो इतना चला नहीं था, फिर मैंने छोड़ दिया था। अब फिर सोचती हूँ चलो इंसान क्या कि दिल बहला लेता है। तो उसके बाद मैं घर गई हूँ, वहाँ से खाना खाया बनाया, फिर अब मैं इधर आई हूँ वो मुबशर के घर, शरी के घर। तो अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, शाम हो चुकी है, ठीक है ना। तो दुआ में याद रखिएगा, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, देखें ज़रूर मेरे व्यूज़। आप लोग देख सकते हैं कितने आते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते लोगों के, तो 1 घंटे में हज़ारों आ जाते हैं। मगर मेरा सब्र है कि मैं सब्र से चलती हूँ, मेरा अल्लाह एक दिन मुझे कामयाब ज़रूर करेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपकी दुआओं से मैं एक दिन कामयाब हो जाऊँगी, और फिर आप भी देखेंगे। और मैं चलती, जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगी, चलती जाऊंगी। जाहिर है ज़िंदगी गुजारनी है, फजूल भी तो गुजरनी है, क्यों ना इस तरह कोई काम कर लिया जाए। अब आपसे चाहती हूँ इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह कल ज़रूर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।